अब चर्चा करेंगे डीप फाउंडेशन के प्रकार पर, मतलब टाइप्स ऑफ डीप फाउंडेशन। एक हुआ जिसे हम पाइल फाउंडेशन के नाम से जानते हैं। पाइल फाउंडेशन एक कॉमन डीप फाउंडेशन टाइप है। जब सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी वीक है, ये सॉइल के टाइप जो शैलो फाउंडेशन से बाहर है, तब हम पाइल फाउंडेशन से ये सुलझाते हैं और इसके लागत में भी बहुत कम होते हैं। पाइल फाउंडेशन के भी कई टाइप्स होते हैं। अब पहले मैं बताऊंगा फंक्शन या यूज़ के आधार पर कौन से पाइल्स हैं, जैसे शीट पाइल्स, लोड बियरिंग पाइल्स, एंड बियरिंग पाइल्स, फ्रिक्शन पाइल्स, सॉइल कॉम्पैक्टर पाइल्स। दूसरी है जो टेम्पररी काम में या कंस्ट्रक्शन के रिक्वायरमेंट के आधार पर होते हैं, जैसे वुडन पाइल्स, कंक्रीट पाइल, स्टील पाइल्स, कंपोजिट पाइल्स। पाइल्स अपनी लेंथ की तुलना में एक स्मॉल क्रॉस सेक्शनल एरिया के साथ एक सिलिंड्रिकल टाइप होते हैं। इसका यूज़ फाउंडेशन लोड को डीप गुड सॉइल या रॉक बेस पर डिस्ट्रीब्यूट करना, और जब वो शैलो लेवल के सॉइल के बियरिंग कैपेसिटी कम हो। पाइल या तो स्क्रीन फ्रिक्शन या बियरिंग से लोड पहुंचाता है। पाइल का उपयोग स्ट्रक्चर के अपहीबल के अगेंस्ट में और अपहीबल फोर्स को रोकने के लिए तथा लैटरल फोर्स को रोकने के लिए काम करता है। पाइल फाउंडेशन इकोनॉमिकल है जब अच्छा बियरिंग कैपेसिटी वाले सॉयल अधिक गहराई पर हो। दूसरी, जब आसपास के क्षेत्र में इरिगेशन कैनाल के निर्माण का इफेक्ट हो। जब रैफ्ट या मैट फाउंडेशन करना बहुत महंगा हो। जब फाउंडेशन लोड में कंसंट्रेटेड लोड के इफेक्ट हो जाता हो। नेक्स्ट, दलदली एरिया में। नेक्स्ट, जब टॉप सॉइल कंप्रेसिव नेचर का हो। इसके बाद ब्रिज के कंस्ट्रक्शन में, जब नदी के तल में अधिक ज़्यादा स्काउरिंग हो। पियर फाउंडेशन। पियर फाउंडेशन भी एक तरह के डीप फाउंडेशन है। ये एक अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर है जो अधिक बड़े पैमाने पर लोड ट्रांसमिट करता है और जिसे शैलो फाउंडेशन द्वारा नहीं लिया जा सकता है। ये जनरली पाइल्स की तुलना में शैलोअर होता है। पियर फाउंडेशन आमतौर पर बहुमंजिला स्ट्रक्चर में उपयोग किया जाता है। पियर फाउंडेशन का एक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चरल मेंबर है जो लोड ट्रांसफ़र करता है सॉइल के एंड बियरिंग पर। पाइल्स के विपरीत ये केवल बियरिंग से ही लोड ट्रांसफ़र कर सकता है, स्किन फ्रिक्शन से नहीं। पियर फाउंडेशन इकोनॉमिकल है जब सॉलिड रॉक लेवल के ऊपर अगर कोई डिकम्पोज्ड रॉक हो, तब ये पियर फाउंडेशन से हम फाउंडेशन को सॉलिड रॉक लेवल तक ले जाते हैं पियर के थ्रू। दूसरी, टॉप सॉइल बहुत घना हो, स्टिफ हो और जहाँ पाइल ड्राइविंग होना मुश्किल हो। तीसरा, जब हेवी लोड सॉइल में ट्रांसफ़र करना है, उस समय हम ये पियर फाउंडेशन का इस्तेमाल करते हैं। अगला डीप फाउंडेशन में है कैसियन फाउंडेशन। कैसियन फाउंडेशन
एक वाटर टाइट रिटेनिंग स्ट्रक्चर है जिसे ब्रिज पियर, डैम कंस्ट्रक्शन आदि के उपयोग में किया जाता है। ये जनरली नदी या इसी तरह वाटर बॉडी के नीचे स्ट्रक्चर के फाउंडेशन के लिए प्रयोग किया जाता है। कैशियन चुनने का कारण ये है कि इसे लोकेशन पर फ्लोट करके लाया जा सकती है और फिर सिंक की जा सकती है। कैशियन फाउंडेशन एक रेडीमेड हॉलो सिलेंडर है जो डिप्रेस लेवल तक सॉइल में प्लेस्ड है और फिर कंक्रीट से भरा जाता है, जो अल्टीमेटली एक फाउंडेशन अपने आप बन जाता है। ये ज़्यादातर ब्रिज पियर कंस्ट्रक्शन में प्रयोग किया जाता है। कैशियन कंस्ट्रक्शन प्रोसेस काफ़ी सेंसिटिव है और कंस्ट्रक्शन एक्सपर्टाइज इसमें बहुत ही कमी है। अब इसमें फाउंडेशन क्यों फेल करता है उसका कारण पर हम चर्चा करेंगे। एक, सॉइल का अनइवन सेटलमेंट, स्ट्रक्चर के लोड का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, स्ट्रक्चर से सटे सॉइल का लैटरल मूवमेंट, आसपास के क्षेत्र में एक्सकवेशन, आसपास के क्षेत्र में टनल बनने का ऑपरेशन, आसपास के क्षेत्र में वाइब्रेशन जैसे पाइल ड्राइविंग इत्यादि के चलते, ड्रॉप इन सबसॉइल वाटर लेवल तथा इंक्रीज इन सबसॉइल वाटर लेवल, ये सब अगर फैक्टर रहे तो कैशियन फाउंडेशन बहुत दिक्कत होता है और आसानी से इसे नहीं किया जा सकता है। आगे जानकर आप इस बात से खुशी होंगे कि वेल फाउंडेशन, जिसका नाम आप अक्सर सुनते हैं, वो भारत से ओरिजिन हुआ और इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर और ब्रिज के कंस्ट्रक्शन के लिए 100 साल से इस्तेमाल हो रहे हैं। फेमस ताजमहल और कई ब्रिजेस सहित कई मुगल मॉन्यूमेंट्स को वेल फाउंडेशन पर यूज से ये पॉपुलर हुआ। वेल फाउंडेशन भारत में ब्रिजेस के लिए अधिकांश इस्तेमाल किए जाते हैं। ये भी जान लीजिए कि हावड़ा ब्रिज के जो कैंटिलीवर ब्रिज है उसके मेन टावर्स की 31 मीटर डीप वेल फाउंडेशन के जरिए कंस्ट्रक्ट किया गया था। आपको हम भी डीप फाउंडेशन के बारे में चर्चा किए। मुझे ख्याल है कि सारी बातें आपको समझ में आई होगी और आपको क्लियर जानकारी हुआ होगा कि डीप फाउंडेशन हम कब इस्तेमाल करते हैं, क्यों इस्तेमाल करते हैं और किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। धन्यवाद।